जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकारे पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहे दीजे भगति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी ही माही, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजिए बहाय। सूरत भीजे अमीर से धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम ना कर, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धरे प्यार, घाट मैं गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरुदातार, मंगता द्वारे खड़ा। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव यनाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम सभी लोग गुरु महाराज जी के बारे में आपस में मिल बैठकर गुरु महाराज जी की चर्चा करते हैं। एक भक्त का यही काम होता है कि अपने भगवान के बारे में विचार करे, सोचे, उनकी चर्चा करे, उनका गुणगान गाए। गुरु की महिमा अपरंपार है। कहते हैं गुरु की महिमा कोई नहीं गा सका। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी गुरु की महिमा नहीं गा सके, शेषनाग भगवान भी नहीं गा सके। इसलिए गुरु को कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की सब लोगों ने वंदना किया। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के रास्ता नहीं मिल सकता, बिना गुरु के आप किसी भी मंजिल पर जा नहीं सकते। गुरु हर पग पर, हर समय आपका साथ देता है। जब आप चलते हो तब भी आपके साथ रहता, आप सोते हो तब भी आपके साथ रहता। जैसे माता पिता हर वक्त अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, ऐसे गुरु ही अपने भक्त की हमेशा देखभाल करते हैं। गुरु वो मालिक है जो परमात्मा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए उसी परमात्मा को, उसी कुल मालिक को गुरु कहा जाता है। गुरु कोई हाड़ मांस के पुतले का नाम नहीं होता, गुरु कोई वेशभूषा का नाम नहीं होता।
गुरु कोई नीले पीले कपड़ा पहन लिया तो उसका नाम गुरु नहीं होता। गुरु तो वो पावर है, वो कुल मालिक है, जिसने सारे जहान को पैदा किया, जिसने सारे ब्रह्मांडों को पैदा किया, और जो इसी ब्रह्मांडों को पैदा करके इसमें चेतनता डाली है और इसमें स्वयं वो मालिक रहकर सबको चेतन किया है, सारे ब्रह्मांड को चला रहा, उस गुरु की बात है। वही जब गुरु हमें आपको समझाने के लिए आता है तो अपना जो है रूप बदल देता है, हमारे आप जैसी शक्ल को बना लेता है और हमारे आप जैसी बोली भाषा में आकर वह हमें आपको समझाता है। किसके बारे में? उस प्रभु के बारे में, उस आत्मा के बारे में, जो आत्मा उस प्रभु की अंश है। गुरु ये समझाते हैं कि एक शेर का बच्चा, अब जो है जंगल में शेरनी ने बच्चा दिया और जंगल में ऐसी कोई बात आ गई कि वो लोग जंगल से निकले और बच्चा छूट गया, छोटा सा बच्चा शेर का। अब वो बच्चा जो है पड़ा रहा, तब तक भेड़ियों का झुंड जा रहा था, अब भेड़ियों के झुंड में वो बच्चा पलने लगा। अब धीरे 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 वो बच्चा, जैसे भेड़िए चरते हैं वैसे भेड़ वो भी चरने लगा, भेड़ियों की बोली भाषा में वो भी अपना बोली भाषा बोलने लगा। अब धीरे 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 वह अपने को भेड़ ही समझने लगा। बहुत समय बीत गया, वह सयाना हो गया तो भी अपने को भेड़ ही समझता था, वह अभी घास चरता था। तो ऐसे भेड़ियों के झुंड में एक शेर ने जब देखा कि ये शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में क्यों भेड़ी जैसी बोली भाषा बोल रहा, तो वह धीरे से उस भेड़ के बच्चे के पास गया शेर और उसके कान में कहा कि तू शेर है और तू शेर का बच्चा है, तू इस भेड़ियों के झुंड में क्या कर रहा? कहा नहीं, मैं भेड़ हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं भेड़ का बच्चा हूँ। बहुत समझाया, शेर ने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना। तो उसने कहा था चल मेरे साथ, हम तुम्हें इसका परिचय दिलाते हैं। अब शेर के बच्चे को लेकर के नदी के किनारे गया, ऊंचे टीले पर चढ़ गया, कहा कि यहाँ से देख झांक करके नदी में देख, मेरी परछाई, मेरा रूप और तेरा रूप एक जैसा है कि नहीं है? जब शेर के बच्चे ने कहा, देखा कि झांक करके जब देखा, कहा हाँ, जैसे आपका रूप है वैसे मेरा भी रूप है। कहा तो यही तो मैं कह रहा था कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है और तू शेर का बच्चा है। तो अच्छा, मैं गरजता हूँ, तू भी गरज। तो शेर गर्जना किया तो बच्चा भी उसकी देखा देखी गर्जना किया। अब जब जैसे दोनों गर्जना किए तो जो भेड़ थे वो सब भाग